हेलो बच्चों, एक्सरसाइज के इसी बढ़ते हुए क्रम में आज अपन एक्सरसाइज नंबर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको 5 से 11 में जितने भी आपको अवयव दिए गए हैं जिनका अस्तित्व हो, सबके आपको व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब देखिए, व्युत्क्रम ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल 1/a का सारणिक और मल्टीप्लाई ए का एडजॉइंट। ठीक है। देखिए, तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है सेकंड आपको निकालने पड़ेंगे। सेकंड निकालेंगे अपन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से अपन, तो अवयव ये दे रखा है। अब आपको अस्तित्व की बात कर रहा है, तो आपको मैंने बताया था बेसिक नोट्स में कि अस्तित्व तभी ही होगा, कोई भी अवयव है उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होगा जब वो अवयव खुद एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और व्युत्क्रमणीय अवयव तब होता है जब उसके सारणिक का मान 0 न आए। क्यों? क्योंकि यदि 0 आ जाता है तो 1/0 हो गया। 1/0 तो नॉट डिफाइन, मतलब अपरिभाषित का रूप बन गया। तो इस स्थिति में अपन व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये 5, इसमें अपने को अस्तित्व ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस ए का सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक अपन ने बना लिए। अब 3 को 2 से गुणा करना है और -2 को 4 से गुणा करना है, लेकिन बीच में माइनस अपन को लेना ही पड़ता है। तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6, माइनस माइनस प्लस और 2 चौके 8, यहाँ 6 यहाँ 8, टोटल हो गया 14। अब 14 0 के बराबर नहीं है, तो इसका अस्तित्व पॉसिबल है, मतलब अस्तित्व इसका है। अब इसका अस्तित्व है तो अपने को सेकंड अपने को निकालने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड से ही सेकंडज बनता है, एडजॉइंट बनता है। ठीक है। तो देखिए सेकंड निकालेंगे अपन किसके द्वारा, A11 के द्वारा। अब अवयव में आपको दिखता होगा कि जैसे ये है सारणिक, इसी से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 11 है तो इसको छोड़ो, बच गया 3, 1 और 1 2 होता है तो उत्तर प्लस का आएगा। ठीक है। अब A12 है, 12 के लिए देखो ये रहा, तो इसमें इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, बच गया 4, लेकिन 1 और 2 3 होता है, 3 के साथ माइनस देना है अपने को। अब A21 की बात करते हैं तो 21 ये हो गया, 4 हो गया। क्यों? इधर से 2 इधर से 1। ठीक है। तो बात करते हैं अपन, इस 4 को छोड़ो तो बच गया -2, लेकिन सर -2 तो अवयव है, सेकंड है ना, वो उपसारणिक प्राप्त हुई है अपने को, लेकिन 2 और 1 तो 3, उत्तर माइनस का आएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2। अब अपने को A22 निकालना है। A22 के लिए क्या हो गया, इसके लिए आप इसको छोड़ दो, बच गया ये 2, लेकिन 2 और 2 4, उत्तर प्लस का आएगा। ठीक है। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि 11 12 21 22, ट्रांसपोज अपन करते रहेंगे बाद में। तो 11 का वैल्यू 12 का, 21 का, 22 का वैल्यू पुट करने के बाद में अपन ने क्या किया, इसका ट्रांसपोज टी मतलब इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलेंगे। ये अपने पास क्या आ गया, इस ए का एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया तो अपने पास में देखिए इस अवयव का व्युत्क्रम अपन निकालते हैं। तो फॉर्मूला सीधा सीधा है अपने पास, 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a का सारणिक का मान कितना है, ऊपर अपन ने निकाला था 14 आया था, और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट है। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्योंकि वो भी 2 कोटि का ही अपने पास अवयव है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को कह रहा है कि ये एक अवयव है, इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है। वही बात है सर, व्युत्क्रम निकालने के लिए आप पहले इसके व्युत्क्रमणीय की स्थिति जांच कीजिए, मतलब इसके अस्तित्व की जांच कीजिए। अब अस्तित्व की जांच करेंगे सारणिक के मान से। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे -1 से, और 5 को -3 से गुणा करेंगे। माइनस पहले से एक माइनस और आता है, तो -2 मतलब -1 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा -2, और माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15, 15 -2 जिसका उत्तर आता है 13। अब 13 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, और व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका व्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम निकालना अपने लिए क्या है, अस्तित्व में है। अब वही बात है, इसका सेकंड निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट मतलब सेकंडज में अपने को इसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब A11 की बात करते हैं। तो सर 11 के लिए आप 2 को लो, क्योंकि इस पंक्ति को छोड़ोगे, इस स्तंभ को छोड़ोगे, बच गया 2, 11 प्लस का देगा। अब बात करते हैं 12 की। 12 अपने पास 5 है तो आएगा -3 आ गया, तो 1 2 3 के साथ माइनस आता है, माइनस माइनस किसका देगा, इसको प्लस का। अब बात करते हैं 21 की। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये रहा 21, आएगा कौन, 5, लेकिन सर 2 और 1 3 साथ में क्या देता है, माइनस। अब बात करते हैं 22 की। 22 ये रहा, क्यों, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बच गया कौन, -1। अब सर 2 और 2 4 होता है, माइनस का रिजल्ट नहीं देगा अपने को, प्लस का देगा, लेकिन अवयव ही माइनस का है तो आंसर इसका प्लस माइनस माइनस ही आएगा। अब एडजॉइंट अपन निकालते हैं, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 और इसका ट्रांसपोज। अब 2 3 -5 -1, पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है। एडजॉइंट आ गया अपने पास। अब अपन क्या निकालेंगे, इसको
अब इसका व्युत्क्रम निकालते हैं और व्युत्क्रम का फॉर्मूला है अपने पास में ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/a का सारणिक, सारणिक का मान 13, एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ से उठा के रख दिया। आगे इस अवयव को अंदर गुणा करते हो, आपकी इच्छा, वरना यहीं तक आप छोड़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अवयव आपको ए दे रखा है। इस अवयव के पहले अस्तित्व की जांच करनी पड़ेगी। अस्तित्व की जांच करने के लिए आपको पता है सारणिक का मान निकालेंगे अपन, और सारणिक के प्रसार में आपको मैंने बताया था जब अपन बेसिक पढ़ रहे थे तब, कि आप सबसे पहले उस पंक्ति या स्तंभ को चुनिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। देखो बात करते हैं, या तो आप तीसरी पंक्ति ले सकते हो क्योंकि इसमें 2 जीरो है, या फिर आप पहला स्तंभ ले सकते हैं, इसमें भी 2 जीरो है। मैं स्तंभ ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि ये 1 1 होता है प्लस, अब एकांतर क्रम ले लो, प्लस माइनस प्लस, तो 1 ये रहा। अब देखिए इस पंक्ति को छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 0 को 4 से गुणा करोगे 0। अब 0 है वो माइनस आएगा। अब इस पंक्ति को छोड़ो, इसको छोड़ो, अब 2 को 5 से गुणा करोगे फिर से 10, और 3 को 0 से गुणा करोगे -0, फिर प्लस। अब ये माइनस था, ये प्लस आ जाएगा। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब 4 का 2 से 8, 3 को 2 से -6। अब आपको भी पता है 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 0 को इनसे गुणा करेंगे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब उत्तर आया 10। 10 आ गया तो 10 जीरो तो है नहीं, तो आप क्या बोलोगे? इसका व्युत्क्रमणीय निकाल सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि ये कौन सा अवयव है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब व्युत्क्रमणीय अवयव तो इसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल है। क्यों? इसका अस्तित्व है। अब सुनिए, अब इसके सहखंड निकालते हैं अपन। सहखंड निकालने के लिए देखिए अपने को पता है कि सहखंड निकालेंगे, यदि अपने एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर किए अपन ने 4.3 4 वो, तो सहखंड निकालना अपने लिए ईजी हो जाएगा। देखिए पहले बात करता हूँ A11 11 की बात करूँ तो ये रहा। अब 1 1 के लिए इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब सर 2 को 5 से गुणा करोगे 10, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 0, मतलब 10 माइनस 0। अब 10 आ गया आंसर इसका। 1 1 है, प्लस का देगा। 1 2 की बात करते हैं तो इस 1 2 की, ये 1 ये 2, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 5 को 0 से, 4 को 0 से, दोनों ही 0 देगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1 3 की, तो 1 3 ये रहा, 1 3 ये लो। अब इसकी बात करें तो 0 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, तो 1 3 का मान कितना आएगा? 0 आएगा। अब बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब सुनिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बच गया। 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 आएगा, 0 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब सुनिए 10 माइनस 0, अब 10 तो आ गया, लेकिन 2 और 1 क्या देता है? 3 3 आके अपने पास माइनस देगा। अब बात करते हैं A22 की, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो अब आप क्या करोगे? एक तो इसको छोड़ दो, ठीक है, और एक आप इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, मतलब उत्तर आ गया 5। 5 माइनस 0, 5 आ गया। 2 और 2 4, 4 प्लस का देगा। अब बात करते हैं 2 3 की, 2 3 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब 4 की बात कर रहे हैं। तो इस पंक्ति को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब 1 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, प्लस माइनस अब क्यों देखेंगे? क्योंकि इसका उत्तर कितना आ रहा है? 0। अब बात करते हैं 3 1 की, ये 3 1 मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6, मतलब 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2। उत्तर कितना आया अपने पास? 2। अब 2 आ गया तो 3 और 1 4 है, 2 प्लस का ही रहेगा, वरना अपन चिन्ह बदल देते यदि ये विषम होता तो। अब बात करते हैं A32 की, 32 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, मतलब स्तंभ। अब इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो बचा 4 को 1 से गुणा किया 4, 3 को 0 से किया 0, मतलब 4 एकम 4 माइनस 0। अब 4 तो आ गया, लेकिन 3 और 2 5, 5 कैसा देता है? माइनस देता है। अब बात करते हैं 3 और 3 की। अब देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 0 को 2 से गुणा करोगे 0, 2 एकम 2 माइनस 0, मतलब उत्तर कितना आएगा? 2। 3 और 3 6 होते हैं, 6 प्लस का ही देगा अपने को, ठीक है। अब अपन इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे साथ में ही। अब अवयव ए का व्युत्क्रम निकालते हैं, तो व्युत्क्रम का फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट, ये ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक, और एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने पहले बना लिया, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, और ट्रांसपोज कर लेंगे। तो 1/a का सारणिक, ऊपर मान निकाला था अपन ने, 10 आया था। इन मान को, सेकंड वाले जो ये मान हैं, इन मान को मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद में मेरे पास आया 10 0 0, माइनस 10 5 0 2, माइनस 4 और 2। अब ट्रांसपोज करो, मतलब परिवर्त निकालो इसका। कैसे निकलता है? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, 10 0 0 को 10 0 0 कर दिया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया, बाहर 1/10 है। अंदर गुणा ना करो तो भी इसका काम चल जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। इसमें आपको वही काम करना है, क्योंकि इसमें देखिए अपने को पहले इसका अस्तित्व निकालना है, व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अब व्युत्क्रमणीय निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सर ये जो अवयव है इसको सारणिक रूप में परिवर्तित करेंगे और इसका मान निकालेंगे। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, या तो सबसे ज़्यादा जीरो, देखो सबसे काम बेस्ट वही होता है। तो देखो या तो ये तीसरा स्तंभ ले लो या पहली पंक्ति ले लो। मैं पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है ये 1 1 प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ 1। अब 1 है तो देखो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 को 1 से गुणा करोगे तो -3, माइनस 2 को 0 से गुणा करोगे 0, माइनस क्यों प्लस माइनस। अब देखो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब बात करते हैं इस प्लस, क्यों प्लस माइनस प्लस 0, अब 0 आ गया। अब इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 दूनी 6, 5 तिये 15। अब सुनो, 1 को -3 से गुणा करोगे -3 आएगा, 0 को इनसे गुणा करोगे 0, इससे भी करोगे तो 0, मतलब आंसर इसका -3 आ रहा है। मतलब उत्तर माइनस का हो चाहे प्लस का हो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत वहीं होगी जहाँ 0 आ जाएगा। क्यों 0 आते ही वो अवयव ही अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। मतलब उसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एडजॉइंट में अपने को कैपिटल A1, कैपिटल A11 है, कैपिटल A12 है, इन सब की ज़रूरत होती है, तो वो मान अपन निकाल लेते हैं और उनको अपन सहखंड कहते हैं, आपको बताइए। तो देखिए 1 1 की बात करूँ तो 1 1 के लिए आप देखो 1 1 है, प्लस का उत्तर देगा, चिन्ह जो सारणिक का आएगा उपसारणिक का वही मान रहेगा। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, -3, ठीक है, और ये हो गया 0, तो -3 -0 कितना आ गया -3। अब 1 2 की बात करते हैं तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -3, तो सर ये तो अवयव का मान है उपसारणिक का, सॉरी। अब 5 को 0 से करोगे 0, मतलब उत्तर -3 ही आ रहा है, लेकिन 1 2 क्या देगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में प्लस। अब बच गया अपने पास 3। 1 3 की बात करें इसकी, तो सर 3 दूनी 6, 5 तिये 15, मतलब 6 - 15, तो उत्तर आएगा सब -9। 1 और 3 होता है 4, जो चिन्ह पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अपन बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 के लिए अपन देखते हैं, तो देखो 2 1, ये 2 ये 1, तो बचा कौन, 0 को -1 से गुणा करोगे 0, 2 को 0 से करोगे 0, ये भी 0, ये भी 0, छोड़ो प्लस माइनस कुछ नहीं देखना, 2 2 है, तो ये 2 ये 2। अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 को -1 से गुणा किया -1, 5 को 0 से गुणा करोगे 0, मतलब -1 -0, तो उत्तर आएगा -1। अब 2 और 2 4 है, चिन्ह पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 2 और 3 मतलब 2 और 3, तो 2 और 3 में 2 3 ये रहा। अब बात करते हैं, देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा 1 0 5 2, 2 एकम 2, माइनस 5 का 0 से 0, मतलब 2 - 0, उत्तर तो 2 आ रहा है सर, लेकिन 2 और 3 माइनस देगा अपने को, 5 आ रहा है। अब देखिए A31 3, ये रहा 3, ये रहा 1, तो देखो इसको 0 से किया 0, फिर 3 गुणा 0 0, इसका भी 0 आ रहा है, छोड़ो प्लस माइनस, 3 2 3 2। अब देखिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 को 0 से गुणा करोगे 0, -3 को 0 से गुणा करोगे तो भी 0, मतलब 0 - 0, उत्तर भी माइनस, छोड़ो प्लस माइनस। A3 3, ये 3 ये 3। अब सुनो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 एकम 3, -3 को 0 से 0, तो उत्तर 3 आ रहा है। अब व्युत्क्रम यदि इसका निकालते हैं अपन, तो व्युत्क्रम के लिए अपने को फॉर्मूला अपने को पता है कि A इनवर्स का फॉर्मूला है 1/A का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A का सारणिक जिसका मान अपने पास में -3 आया था, ये एडजॉइंट ऑफ A आपको पता है, ये सबको निकालना आता है, ट्रांसपोज अपन निकाल लेंगे, -3 3 -9, ये सब अपन ने मान इसमें रख दिए, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने का क्या मतलब है, ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये है अपने पास कि देखिए ये पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ठीक है, और 1/-3। यदि आप चाहो तो इसको अंदर गुणा भी कर सकते हो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका 0 इसका 0, इसका कट जाएगा, 3 से 3 -1 आ जाएगा, मतलब आप इसको अंदर गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को देखो अवयव दे रखा है। अब इस अवयव से पहले सारणी का मान निकालेंगे, क्यों, अस्तित्व की जांच करने के लिए। 7 8 9 सब सेम क्वेश्चन है, फिर भी अपन कर लेते हैं। देखो इसको, अब इस मैं अपने को देखो जैसे पहली पंक्ति है इसके थ्रू ले लेता हूँ, तो 2 है, प्लस माइनस प्लस रहेगा तो प्लस। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 को 1 से गुणा किया -1, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो -0। अब ये 1 है, माइनस लेगा साथ में। अब इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो 4 को गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, -7 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, प्लस, क्यों, प्लस माइनस प्लस। अब ये 3 आ गया। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, माइनस
-7 -1 गुणा होकर आ जाएगा +7, तो इस माइनस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 0 का तो कोई रोल नहीं है, तो 2 को -1 से गुणा किया -1, ये -2 आ गया। अब 4 को आप किससे गुणा करोगे, 4 को आप गुणा करोगे 1 से, तो उत्तर कितना आएगा -4। अब यहाँ बचा 8 में 7 गया कितना 1, 3 को किससे गुणा करोगे 1 से, तो कितना आएगा 3। अब सुनो 3 है, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, मतलब इनका आ गया +1, और +1 -4 जो रिजल्ट देता है -3। -3 आ गया तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय आ गया। अब देखो सेकंड की बात करते हैं 1 1, तो 1 1 के लिए 1 को 1 से गुणा करोगे -1, और 0 को 2 से करोगे, इसको छोड़ो ये 0 हो गया, तो -1 चिन्ह पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब आप मेरी इतनी उम्मीद है आप लोगों से कि आप सेकंड अब अच्छे से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली सेकंड के क्वेश्चन की। अब बात करते हैं A12 की। A12 के लिए मतलब इस 1 के लिए, तो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 4 एकम 4। अब 0 को 7 से करोगे ये 0 हो गया, मतलब 4 - 0। अब 4 तो आ गया, लेकिन सर 1 और 2 3 साथ में क्या देगा माइनस। अब बात करते हैं 1 3 की। 1 3 मतलब 1 3, तो 4 दूनी 8, माइनस इनका रिजल्ट प्लस आ रहा है। क्यों? -1 ये -1 -7 प्लस का 7 देगा, तो 8 - 7 कितना आएगा 1, चिन्ह पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। A21 की बात करते हैं, तो ये 2 ये 1। अब सुनिए इसको छोड़ा इसको छोड़ा, तो 1 एकम 1 -3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1 -6 -5 आ गया। लेकिन 2 और 1 क्या देता है साथ में, माइनस देता है, माइनस +5। अब बात करते हैं 2 2 की, तो 2 ये भी 2। अब देखो 2 एकम 2 -7 21, लेकिन फिर से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 2 + 7 21, उत्तर आ गया 23। ठीक है, 2 और 2 4 है, प्लस का रहेगा। A23 2 3 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 2 दूनी 4 माइनस, फिर 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब 2 दूनी 4 + 7 एकम 7, कितना आएगा उत्तर 11। अब 2 और 3 कितना होता है 5 होता है, 5 माइनस देगा तो आंसर आ गया -11। ठीक है, अब बात करते हैं 3 1 की, तो 3 1। अब सुनो 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0, -3 एकम 3, लेकिन साथ में माइनस है, तो 0 -3, तो उत्तर आएगा सर +3। 3 और 1 का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं 3 2 की, तो ये 3 ये 2। अब सुनो इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो 2 को 0 से किया 0, -4 3 12, मतलब 0 -12, उत्तर तो -12 आ रहा है सर, लेकिन 3 और 2 5 है, माइनस देगा, तो माइनस माइनस क्या करेगा इसको प्लस में चेंज कर देगा। अब बात करते हैं A33 की, 3 3, तो 2 एकम 2 किसका माइनस का, -4 एकम 4, मतलब -2 -4, जो कितना देगा अपने को -6 देगा। ठीक है, ये अपन ने सेकंड निकाल लिए इनके। अब अपन बात करते हैं व्युत्क्रम की, और व्युत्क्रम का आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब देखिए 1/a का सारणिक जिसका मान आ रहा है -3, इन सारे अवयवों को मैं ऊपर से उठा के यहाँ रख दिया और ट्रांसपोज करूँगा। देखो तो 1/ कितना है -3। अब पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति है तीसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज अपन ने निकाल दिया, निकालते इसका आंसर आ गया। अब इसको अंदर लेते हो, आपकी इच्छा वरना बाहर रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप एक काम करो, एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको तो कुछ नहीं करना, जो करना है मैं ही करूँगा, आप तो इसको बस समझते जाओ फ्री माइंड से। अब देखिए ए दे रखा है अपने को, तो सबसे पहला काम होता है इसका अस्तित्व जांच करना। अस्तित्व की जांच करोगे तो अपने को इसका सारणिक मान निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारणिक में ही अपने को इस अवयव का रिजल्ट मिलता है, कि अवयव का मान निकालना है तो उसको सारणिक में बदलना पड़ेगा अपने को। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि 0, देखो 0 इसमें एक ही है सर, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही है तो एक ही लो, मैं पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो 1, देखिए 1 है तो इसको छोड़ा इसको छोड़ा, 2 चौके 8, माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, 3 दूनी 6, -6 ही होगा। अब प्लस माइनस, तो 0 के साथ माइनस आ गया, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, अब बचा कौन, 4 एकम -4, और 2 दूनी कितना हो गया 4, लेकिन एक माइनस ये एक अपने वैसे आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा। अब बात करते हैं सर प्लस माइनस प्लस, तो 3 के साथ आएगा प्लस, इसको छोड़ो, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, माइनस 2 दूनी 4। अब सुनो 8 में से 6 गया 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2,
ये मामला कंप्लीट जीरो है। क्यों? 4 और 4 कट गए, 0 0 से गुणा होकर 0। अब ये कितना बचा? 4 में से 3 गया 1, लेकिन किसका? -1। क्यों? बड़ा माइनस का है, तो -1 को 3 से गुणा करोगे तो -3 आएगा। 2 - 3 का उत्तर आता है -1। ठीक है बेटा, अब -1 आ गया, बिल्कुल सर जीरो तो नहीं है ना, तो इसका अस्तित्व है। अब देखिए अपन इसके सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कैसे निकालते हो आप सबको पता है कि जैसे मैं इस अवयव की बात करूँ तो 1 1 हो गया। अब 2 चौके 8, माइनस माइनस प्लस, मतलब 8 - 3 दूनी 6, तो उत्तर आ गया 2। अब बात करते हैं A12 की। 1 2 ये 1 ये 2। अब देखो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, तो 4 एकम ये 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0, -3 3 9, फिर से माइनस, तो प्लस का 9 आ जाएगा। लेकिन प्लस का 9 आने के बाद में भी 1 और 2 3 होता है, 3 साथ में माइनस देता है तो -9 आ जाएगा इसका। अब A13 1 3। अब सुनिए, इसको -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, -3 दूनी 6, मतलब 0 - 6, उत्तर तो सर -6 आ रहा है। 1 3 का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 2 1 की बात करते हैं, तो ये 2 ये 1, 4 एकम 4, किसका? माइनस का। लेकिन सर माइनस माइनस प्लस, तो सर माइनस देखो, अब -4 + 4 कितना आ जाएगा? 0। बात करते हैं 2 2 की, तो ये देखो ये 2 ये 2, तो 4 एकम 4, फिर 3 दूनी 6, मतलब 4 - 6, तो इसका आंसर आ रहा है -2। कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। अब -2 इसका उत्तर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? -2 यदि इसका उत्तर आ रहा है तो देखिए -2 है, 2 और 2 4, कोई इफेक्ट डालेगा नहीं। A23 की बात करते हैं, तो ये 2 ये 3, ये 2 ये 3, तो अपने पास में सर देखो माइनस तो ये लगाएगा। अब इसको छोड़ा इसको छोड़ा तो -2, फिर माइनस माइनस, क्यों? -3 आ रहा है ना इधर, तो माइनस माइनस दे देगा प्लस, तो अपने पास कितना आ जाएगा? सीधा सीधा -5 आएगा, और माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा? +5 आ जाएगा। A31 की बात करते हैं, तो 3 1, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 -4, 2 2 जा 4, ठीक है, तो 3 - 4 -1, 3 1 का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 3 2, तो 3 2, सर -3 0, -3 0, लेकिन सर उत्तर -3 आ रहा है। -3 तो उत्तर आ रहा है, 3 और 2 का भी तो माइनस लगेगा ना, क्योंकि 3 और 2 5 होते हैं, माइनस देगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। अब A33 की बात करते हैं अपन। A33 की बात करेंगे तो देखो 33 के लिए आंसर आएगा 2, आप निकाल लेना ऊपर से सेकंड में से, और आपको इसमें प्लस ही लगेगा, क्योंकि 3 और 3 कितना होता है? 6 प्लस देगा अपने को। अब देखिए A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/A का सारणिक एडजॉइंट ऑफ A। देखिए अब आपको क्या करना है? 1/A का सारणिक, सारणिक का मान कितना? -1। अब सुनो, इन सब मान को आपने यहाँ सेट कर लिया, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो आप चाहो तो इस -1 को अंदर गुणा भी कर सकते हो, वरना बाहर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बाहर रखा है, आप अंदर गुणा कर लेना। अब देखो, अब अपना काम क्या रहेगा? अपना काम ये रहेगा कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदला, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदला, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदला। मैंने 1/-1 रखा है, लेकिन आंसर आपका मैच करवाना है, तो आपको इस -1 को अंदर लेना है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस वाला है, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर 0 का कोई इफेक्ट नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे करके आपको चिन्ह बदल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज आपके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे। वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहने के लिए बेटा आप सबका थैंक यू। यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और यदि आपको कोई टॉपिक में डाउट होती है तो आप उसको कमेंट सेशन में बेटा नोट कीजिए, आपकी उस डाउट का भी सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।